हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से हमारा आरएमएस एग्जाम का प्रिपरेशन विद द कवच सीरीज, जहां मैं आपको करा रही हूं द मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके। यहां आपका सेक्शन आने वाला है जीके विद द 50 क्वेश्चंस। तो आपको यहां पर लाना होगा अबव 40, तो वो आएगा विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कवच सीरीज में सेट नंबर 9 फ्रॉम द स्टैटिक जीके, जिसमें मैं आपको जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं किस वीडियो से आपका क्वेश्चन एज इट इज आ जाए और बाद में आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो कि काश मैं ये वीडियो देख के चला जाता। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो आप ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल फैसिलिटी को हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इन बागपत, जहां पर आपके फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। टारगेट बैच फॉर RIMC 25 सीट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स लिमिटेड रहने वाली हैं। तो अगर आप RIMC के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से आप हमारा टारगेट बैच ले सकते हैं। साथ ही अगर आप RMS के लिए, सैनिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देयर इज अ कर्तव्य बैच फॉर ऑरेलिया सैनिक स्कूल एंड देयर इज RMS बैच फॉर द सफलता। ये हमारे कौन से बैच हैं? जो फिजिकल क्लासेस है, मतलब कि हॉस्टल में, जहां हम आपको प्रोवाइड करेंगे 8 to 5 PM के लिए क्लासेस, डेली मिनी मॉक, एवरी थर्सडे एंड संडे यू विल गेट द महा मॉक एंड ग्रुप डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट्स, गेम पीरियड, प्रॉपर हाइजेनिक फूड। तो आप एक बार हॉस्टल को विजिट करें, एक एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, उस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करें और जल्दी से अपनी 1 जनवरी से क्लासेस लेना स्टार्ट करें। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर आप हॉस्टल में रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द यूपी सैनिक एग्जाम, तो बैच स्टार्ट हो रहा है निश्चय बैच, जहां पर आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी और आप यूपी सैनिक, जो हमारा कैप्टन मनोज कुमार पांडे स्कूल है लखनऊ में, आप उसमें सीट रिजर्व कर सकते हैं अपनी। ये बैच भी हम 1 जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगर हॉस्टल्स की फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट फीचर है हॉस्टल का वो ये है कि आप यहाँ पर मंथली फी भी सबमिट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई बल्क अमाउंट, ह्यूज अमाउंट सबमिट करने की नीड नहीं है। बच्चा अपने आप को अडेप्ट कर पाता है एटमॉस्फेयर में, वो बिल्कुल उसको सुटेबल फील करता है। उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को वहां पर छोड़े, ट्राई करें वो समझ रहा है चीज़ों को या नहीं समझ रहा है, वो नहीं कर पाएगा। आप ये सारा डिसीजन स्टार्टिंग में ही, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट दे दिया है अब आप उसको वहीं पर ज़बरदस्ती रखें या अब आपकी मजबूरी हो गया उसको वहाँ रखना, नहीं। आप यहाँ पर 1 मंथ की, 3 मंथ, 6 मंथ का किसी भी तरह से पैकेज ले सकते हैं। प्रिपरेशन आपको सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मिलेगी, RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। Either you can visit our website, that is www.geometryschool.in। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज ज्योमेट्री स्कूल ऐप, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव क्लासेस की डिटेल मिल जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों चैनल को तो कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक आपका RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यूपी सैनिक, साथ ही नवोदय नहीं हो जाते, तब तक आपको हमारे ज्योमेट्री स्कूल यूट्यूब चैनल पर वीडियोस का भंडार मिलने वाला है। सारी सब्जेक्ट्स के हर सेक्शन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस किया जा रहा है ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि सब चैनल नहीं करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम ऑरिजिन टू इट्स डेल्टा द ब्रह्मपुत्रा ट्रांसवर्सेस, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इंडिया में हम इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, और हमारा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और डेल्टा तक पहुंचते हुए किन किन कंट्री को क्रॉस करती है। तो अगर मैं बता दूं ब्रह्मपुत्रा की हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होती है? तिब्बत, जहां पर ये यारलुंग सेंगपो के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट द रिवर्स, कि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो इट इज नोन एज यारलुंग सेंगपो। इंडिया में एंट्री करती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश से, और यहाँ पर हम इसको ब्रह्मपुत्र और धिंग एक्सप्रेस भी बोलते हैं। फिर ये पहुंचती है बांग्लादेश में, जहां पर ये, क्या यहाँ पर ये जमुना के नेम से
फॉल ऑफ हो जाती है इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर का पाथ है, जिस तरह से ये रिवर फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में एंट्री करती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओरिजिन तिब्बत है, यहाँ पर ये यारलुंग सेंगपो के नाम से जानी जाती है। देन इंडिया में एंट्री करती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम बांग्लादेश में एंट्री करती है जमुना के नेम, वहां पर ये जमुना के नेम से फिर बे ऑफ बंगाल में फॉल ऑफ हो जाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What name does Brahmaputra take as it discharges into the Bay of Bengal? आ गया स्टूडेंट वही क्वेश्चन, किस नेम से ये एंट्री करती है इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो जमुना इज द करेक्ट आंसर। अब आप ये इजीली कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक क्वेश्चन को वेराइटीज में हम आपको एग्जाम में मिल सकता है, बट इन वीडियोस के थ्रू आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कंसीडर मेल रिवर इंडिया? बेसिकली जो हमारी नदियां होती हैं उनको हम स्त्रीलिंग या फेमिनिज्म के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक रिवर है इंडिया में जिसको हम एज अ मैस्कुलिन या मेल रिवर कंसीडर करते हैं। तो दैट इज गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो अगेन करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र, क्योंकि आप नेम से ही समझ सकते हैं ब्रह्मपुत्र, क्योंकि माना जाता है कि ये ब्रह्मपुत्र के थ्रू ओरिजिनेट हुई है, तो इसलिए इसे मेल रिवर कंसीडर किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? आपको मैंने पहले भी कहा है, जो आपसे पूछा गया आप उसे सबसे पहले हाईलाइट कर ले, क्योंकि एक्साइटमेंट में आते ही हम ये भूल जाते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्टली मैच जो है। अयोध्या साबरमती, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। कटक नर्मदा नहीं, महानदी के किनारे है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, महानदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे बैंक पर है। विजय वाइडा कृष्णा, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो विजय वाइडा है वो हमारा सिटी कृष्णा नदी के बैंक पर है। कोलकाता हुगली रिवर के बैंक पर है। तो यहाँ पर ये हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि इनकरेक्ट क्यों है। तो यहाँ पर करेक्ट मैच है, विजय वाइडा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो आपके स्टार्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर, कैसोपिया, ओरियन। तो इसी तरीके से जो हमारे स्टार्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते होंगे। इसके लिए आप मुझे कैसे बताएंगे आपको इसमें से कितने आते थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर देंगे। 50 में से आपने आज कितना स्कोर गेन किया, कितने इसमें से आपको ऑलरेडी आते थे? हर स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून सरफेस? मून की सरफेस पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक जीके, हर कोई इसका आंसर जानता है। राकेश शर्मा, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून। डी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट प्लैनेट? हमारे सोलर सिस्टम जिसका हेड है हमारा सन, द फादर ऑफ द फैमिली, एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। तो इनमें से साइज में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? नेपट्यून, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी। तो करेक्ट आंसर इज जुपिटर। बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे डेंसिटी कम भी है इसकी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इट, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 मीटर पर क्यूब। यहां पर हम वॉल्यूम डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास बाय वॉल्यूम। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब यहां पर हमारी डेंसिटी की यूनिट होती है। तो वाटर की डेंसिटी होती है हमारी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जुपिटर इससे भी कम डेंस है, कि मींस अगर आपने जुपिटर को पानी पर डाला तो ये फ्लोट कर जाएगा। तो इसकी डेंसिटी सभी प्लैनेट्स में सबसे कम है। सी इज द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना, जितनी भी हमारी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स है मींस हेवनली बॉडीज है इन अवर सोलर सिस्टम, और इनसे एसोसिएटेड जितने भी फिनोमिना हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? कैलेस्ट्रियल स्टडी, सोलर स्टडी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। और बेसिकली जो हम अपने स्टार्स की स्टडी करते हैं, ग्रहों की स्टडी करते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एंड द पर्सन आर नोन एज एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे सारे ग्रहों की दशा बताते हैं, उनकी पोजीशन बताते हैं। तो दे आर द एस्ट्रोलॉजर्स एंड द स्टडी इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम कैलेस्ट्रियल बॉडी, हेवनली बॉडी की स्ट्रक्चर किस चीज के वो बने हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी।
Dash are the tiny bodies that move around the sun and found in the orbit of Mars and Jupiter. स्टूडेंट ये आपका सन है और साथ ही हमारे प्लैनेट्स हैं जो रोटेट करते हैं, तो मार्स और जुपिटर, लाइक दिस इज योर मार्स एंड दिस इज योर जुपिटर, इनके बीच में एक बेल्ट प्रेजेंट होता है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं। और बेसिकली ये पार्टिकल्स हमारे मार्स और जुपिटर की बेल्ट में, ऑर्बिट में मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स। तो करेक्ट आंसर इज एस्टेरॉइड्स। दे ऑलवेज फाउंड इन द बेल्ट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो गैप है वो एस्टेरॉइड्स ने फिल किया हुआ है। ए इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ यूरेनस, यूरेनस का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है। अगर हम बात करें सभी के पास अपना जो है नेचुरल सैटेलाइट है एक्सेप्ट द मरकरी और वीनस, तो यहाँ पर सैटर्न का जो अगर हम बात करते हैं, आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, दिस इज द सीक्वेंस। करेक्ट। सैटर्न की हम बात करें टाइटन, देन टाइटेनिया, इस तरह से आप लगा सकते हैं, देन ट्रिट्रॉन। ये क्योंकि सबसे ज्यादा मैं बताऊं तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा जो आरएमएस और यहाँ पर आरआईएमसी फोकस करते हैं वो सैटर्न की सैटेलाइट पर करते हैं, टाइटन। तो यूरेनस की हमारी हुई टाइटेनिया, और नेपट्यून की बात करें लास्ट प्लैनेट की ट्रिट्रॉन। तो इस सीक्वेंस में आप इसको लर्न कर सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। Plants that grow in saline water. Saline water means the water that contain the high concentration of salt. जहां पर salt की बहुत ज्यादा concentration है उसे हम कहते हैं saline water. तो कौन से plant grow होते हैं इस high concentration में? Halophytes, hydrophyte, mesophyte, thallophyte. तो basically जो हमारे halogens compound होते हैं, the salt containing compound, that is halophytes are the plant that grow in the saline condition. A is the correct answer. The tiny pores in the leaves are known as, basically हमारे leaves में gaseous exchange के लिए tiny pores पाए जाते हैं under the surface of the leaves. Why are they? These are for the gaseous exchange because plants take the CO2 and give out you the oxygen after the process of respiration. वो use करते हैं photosynthesis में, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रॉ मटेरियल, और टेक आउट करते हैं ऑक्सीजन को, जिससे कि एनिमल उसको ब्रीथ कर सके, और खुद भी रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। CO2 को सिर्फ वो एज अ फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं। तो कैन यू टेल मी द टाइनी पोर्स इन द लीव्स? तो ये टाइनी पोर्स जिनसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, द बीन लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज स्टोमेटा। द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following things are required for germination of seed? आपने एक सीड को सो कर दिया है into the ground. अब इसको क्या क्या कंडीशन चाहिए to become active? मीन्स अपनी डोरमेंसी स्टेज से बाहर आने के लिए, इस सीड को ग्रो होने के लिए, इसके एम्ब्रियो को कन्वर्ट होने के लिए into a seedling, कुछ कंडीशंस की जरूरत है. What are these condition? वाटर, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, या ऑल ऑफ दीज? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में इरिगेट करना होगा, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए. लगा दिया है आपने वीट का सीड और उगा रहे हैं उसको समर में, नॉट पॉसिबल बिकॉज इट रिक्वायर्ड शॉर्ट, यहां पर क्या है, शॉर्ट डे उसको चाहिए, फॉग कंडीशन चाहिए, दिस इज ओनली अवेलेबल इन द विंटर. गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, आपने क्या कर दिया, वीट को लगाया पर पूरा सैंडी सॉइल में, क्ले सॉइल में लगा दिया, वो उगेगा ही नहीं. तो इसलिए ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. दीज आर द फेवरेबल थिंग्स और द सुटेबल कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू जर्मिनेट अ सीड. तो डी इज द करेक्ट आंसर. बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं सॉल्व हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएमएस का सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, इवन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं. बाइल जो कि सीक्रेट होता है लीवर से. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ये क्या सीक्रेट करती है? इट सीक्रेट द बाइल जूस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? टू डाइजेस्ट द फैट्स एंड द लिपिड्स. ये है बाइल में जो बाइल सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो फैट्स का और लिपिड्स का डाइजेशन करते हैं. तो जो बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है वो टेम्परेरी टाइम के लिए कहाँ स्टोर होता है? अपने फंक्शन से पहले, पैंक्रियाज में, गोल ब्लैडर में, लीवर में, या पायरोलस में. तो हमारे लीवर के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज गोल ब्लैडर, जिसमें ये टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर हो जाता है. तो बी इज द करेक्ट आंसर.
द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन अगेन मैं इसको करा रही हूं क्योंकि रिवर में से ब्रह्मपुत्रा के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसी के लिए बनता है, तो दैट इज योर गोदावरी रिवर, जिसको हम क्या भी कहते हैं, दक्षिण गंगा। यहां पर हम इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, लेकिन कावेरी को हम क्या बोलते हैं, गंगा ऑफ द साउथ। दोनों ही टर्म बच्चों बिल्कुल अलग है, अगर गंगा ऑफ द साउथ आता है तो आंसर है कावेरी, और अगर दक्षिण गंगा आता है तो आंसर है गोदावरी। और ये हमारे गंगा के बाद सेकंड रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है, दैट इज 1400 किलोमीटर ये रन करती है। चलिए, और कहां से फ्लो होती है, ओरिजिन क्या है इसका, महाराष्ट्र, और कौन सा सिटी इसके बैंक पर है, दैट इज नासिक। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। पुअर कंडक्टर्स आर, पुअर कंडक्टर मींस जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते, बेसिकली हम इन्हें इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं, वरना पुअर कंडक्टर करेक्ट टर्म है यहाँ पर। पुअर कंडक्टर इनमें से क्या है, प्लास्टिक, क्लॉथ, वुड या ऑल ऑफ दीज, यस, तो तीनों ही क्या नहीं कर सकते, अपने में से हीट और करंट पास नहीं कर सकते, दे आर द इंसुलेटर्स, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जितना भी यूपी सैनिक, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आते हैं उस सबका भंडार है ये बिल्कुल, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर 18 दिसंबर। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी अगर नहीं किया है, क्योंकि आपका हर एग्जाम का एक सॉल्यूशन है ज्योमेट्री स्कूल। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द तिब्बतन रिवर सैंगपो एंटर इंडिया थ्रू द स्टेट। हम फर्स्ट क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब आप इसका आंसर मुझे खुद से दे सकते हैं। ये तो आपके ना यहाँ गलत होने चाहिए ना एग्जाम में गलत होने चाहिए। तो कहां से एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश से, ए इज द करेक्ट आंसर। और तिब्बतन रिवर जिसको हम सैंगपो और इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोल रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। राइनो हॉर्न इज मेड अप ऑफ, राइनो का जो हॉर्न होता है, सिंगल हॉर्न प्रेजेंट होता है ऑन द नोज, मेड अप ऑफ कैरेटिन, इलास्टिन, कोलेजन, प्रोटॉन, फिब्रिन। तो बेसिकली हमारे हेयर किसके बने होते हैं, कैरेटिन के। और जो राइनो है वो भी एक यहाँ पर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, किसकी, कॉम्पैक्टेड हेयर की। तो आप ऐसे याद रखेंगे, राइनो का हॉर्न जो है वो कॉम्पैक्टेड हेयर का एक मॉडिफाइड पार्ट है, तो कैरेटिन प्रोटीन का बना होता है, कैरेटिन प्रोटीन से बाल बने होते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व इज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क से आपके एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो सब जगह इसके क्वेश्चन आएंगे। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ है, तमिलनाडु, बी इज द करेक्ट आंसर। कान्हा नेशनल पार्क, वेरी सिंपल, बहुत बार हम कर चुके हैं, दैट इज इन मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका एक और नेशनल पार्क है, मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, जिसमें हमारा सतपुरा नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज बोरी एंड पचमराही। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में ये पूछ लिया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड द मूवमेंट ऑफ वेव्स थ्रू अर्थ, जो हमारे अर्थक्वेक की स्टडी होती है या जो हमारी अर्थ क्रस्ट से वेव्स प्रोड्यूस होती है, जिसको हम सेस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। बेसिकली अर्थक्वेक की वेव्स को हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं, और जहां पर ये अर्थक्वेक आते हैं दे आर द सेस्मिक फोल्ड जोन, जहां से ये अराइज होते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्टडी करने को क्या कहा जाता है, सेस्मिक स्टडी, अर्थोलॉजी, सेस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज सेस्मोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर प्लैनेट, इनमें से हमारा आउटर प्लैनेट कौन सा है। तो बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट होते क्या है। तो दिस इज योर सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। तो दीज आर द 8 प्लैनेट। यू नो दैट 2006 के बाद हमारा जो यहाँ पर प्लूटो है उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लैनेट्स की काउंटिंग से बाहर कर दिया। अब वो कंसीडर होता है एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, तो अब इसको हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते। तो नाउ वी हैव 8 प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम की फैमिली में 8 प्लैनेट्स हैं। तो इनमें से आउटर प्लैनेट कौन सा है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड की बेल्ट है, तो इससे अंदर के प्लैनेट्स को तो हम कहते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और द इनर प्लैनेट। और इसके बाहर के जो हमारे प्लैनेट्स हैं दे आर नोन एज द जोवियन प्लैनेट्स और द आउटर प्लैनेट। तो सबसे पहला हमारा आउटर प्लैनेट कौन सा हुआ, वीनस, जुपिटर, अर्थ और मार्स। तो करेक्ट आंसर इज जुपिटर, बिकॉज मार्स और जुपिटर। तो आउटर प्लैनेट कौन सा हो गया, जुपिटर, बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग डज अ कॉकरोच हैव। तो कॉकरोच इज अ इंसेक्ट
इंसेक्ट का कितना पेयर होता है लेग्स का? अगर हम बात करें तो दे हैव द 6 लेग, टोटल 6। तो यहाँ पर कितने का पेयर बना? 3 का। तो यहाँ पर कॉकरोच को कितना पेयर होगा? बच्चों आपको इसको नहीं छोड़ना है। अगर आपसे पूछा गया कि इंसेक्ट्स के कितना लेग होता है तो आप 6 आंसर कर देंगे, बट आपसे पूछा गया है पेयर ऑफ लेग्स, तो यहाँ पे कितने का पेयर बन रहा है? 3 का पेयर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आपके लिए हॉस्टल के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, आप हमारे हॉस्टल के बैचेस भी ले सकते हैं। अगर आपको करनी है लाइव क्लासेस से प्रिपरेशन, आप अपने घर से बाहर जाकर प्रिपरेशन नहीं करना चाहते या रिकॉर्डेड लेक्चर से घर पर रहकर ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ज्योमेट्री ऐप आपके लिए लेके आया है द रिकॉर्डेड लेक्चर, जहां आपको मिलेगा हर टॉपिक का कंसेप्ट वीडियो, पर्टिकुलर टॉपिक की क्विजेस, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको इंटरनेट की फैसिलिटी से आप ऐप पर जाकर करना क्या है, सिर्फ ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए और कोई भी कोर्स आप ऐड टू कार्ट करके बाय नाउ कर सकते हैं इजीली। और अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ लाइव क्लासेस लेनी है फॉर RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको सिर्फ करना है वेबसाइट को विजिट, दैट इज www.geometryschool.in। इधर आपको अगर डिफिकल्टी होती है तो किसी भी क्वेरी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हो। आप ऑनलाइन घर रहकर भी किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो विद द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में आपको 2 to 3 लेक्चर्स मिलेंगे एवरी डे। हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट होगा, 2-3 टॉपिक होने के बाद आपका LPS होगा, मींस लाइव प्रैक्टिस सेशन। फुल प्रूफ प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको। एग्जाम से पहले आपके 50-50 क्वेश्चंस के महामोक लिए जाएंगे, OMR शीट पे आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। हर तरह से आप घर रहकर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप हमारा हॉस्टल फैसिलिटी भी चूज कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, साथ ही स्टूडेंट अगर आप सैनिक के एग्जाम में इसी बार अपीयर हो रहे हैं ऑन 8 जनवरी, तो आपके लिए हमारी ज्योमेट्री ऐप पे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है द कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि फुल सिलेबस आप घर रह के अब कर चुके हैं, अब टाइम है प्रैक्टिस की टू डू द क्वेश्चंस। तो इसके लिए बेस्ट है हमारा वीर पैक फॉर द 6th क्लास। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐप पर जाइए, ऐप पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए, वहां से वीर पैक को आप क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट करें और बाय नाउ कर लीजिए, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट और एग्जाम बूस्टर। इससे अच्छा सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है, क्योंकि घर बैठे आप दुनिया भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका हमारा कंप्लीट कोर्स है अशोका। साथ ही अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 8 जनवरी के लिए, क्योंकि अभी आपके पास 20-25 डेज बचते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट पैक है 9th क्लास के लिए शोरिया, जिसमें वही प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट और एग्जाम बूस्टर। घर बैठे तैयारी करें, अब भी आपके पास चांस है टू गेट द गुड मार्क्स। तो चलिए स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिजल्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम? अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? टूथ डीके, ब्लीडिंग गम्स बेसिकली विटामिन सी की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। वीक मसल्स, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, ये होते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। तो कैल्शियम से आपके दांत बने हैं, दैट इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर आपका टूथ डीके हो रहा है तो मीन्स कैल्शियम की आपकी कमी है। अगर वीक मसल्स की जगह आपकी वीक बोन्स आ जाती हैं तो भी कैल्शियम की कमी है। और बॉडी में विटामिन डी की कमी है जो डिजीज कॉज करता है रिकेट्स। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से, ब्लीडिंग गम्स की डिजीज होती है स्कर्वी। विटामिन के एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है, तो यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिटेल दे दिया है विटामिन से रिलेटेड, RMS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ऑयल? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इनमें से हमें ऑयल किससे मिल सकता है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड से, सनफ्लावर या ऑल ऑफ दीज? आपको पता है मूंगफली का तेल हम यूज करते हैं, सरसों का तेल भी होता है, आपका जो यहाँ पर सनफ्लावर्स के बीजों से जो बीज निकलता है, बीजों से तेल निकलता है, वो भी। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं 6th क्लास के लेवल पर। फ्रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज स्पाइस? तो यहां पर सबसे पहले बच्चों हाईलाइट कर लो, जो पूछा है नोट, इनमें से किसका फल मसालों के तौर पर यूज नहीं किया जाता? कोरिएंडर, जिंजर, मस्टर्ड, चिली। इनमें से हम किसके यूज नहीं करते फ्रूट को? तो जिंजर से हमें किसी भी तरह का, अब बात करते हैं मस्टर्ड, क्योंकि बच्चों यहां पर पूछा है फ्रूट और मस्टर्ड के हम सीड यूज करते हैं फॉर ऑयल के लिए, तो हम यहां पर जो यूज नहीं करते वो है हमारा मस्टर्ड का, फ्रूट नहीं यूज होता, मस्टर्ड के हम सीड यूज करते हैं, वो भी ऑयल के लिए, नॉट द स्पाइस। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
लैक्टोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ। लैक्टोमीटर बच्चों मैंने आपको साइंटिफिक डिवाइसेस में पहले कराया है। लैक्टोमीटर बेसिकली यूज किया जाता है मिल्क के अंदर लैक्टोज को, क्योंकि आपको पता है मिल्क के अंदर जो शुगर होता है विच वन इज कार्बोहाइड्रेट, यहां पर होता है कौन सा, लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज की प्योरिटी से ही पता चलता है कि मिल्क कितना प्योर है, तो हम लैक्टोमीटर को यूज करते हैं टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द मिल्क। ए इज द करेक्ट आंसर। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द, आरबीसीज हमारी रेड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स मिलती है। तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? हार्ट में, बोन मैरो में, ब्लड सेल में या बॉडी सेल्स में। तो बेसिकली जो आपकी बोन मैरो होती है, बोन मैरो इज द स्ट्रक्चर, अ होलो स्ट्रक्चर इनसाइड द बोन, तो ये कहाँ बनती है? बोन मैरो में। बी इज द करेक्ट आंसर। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, हम कर चुके हैं, अभी हमने किया था जब मिसमैच, हुगली रिवर के किनारे पर या बैंक पर आपका कोलकाता सिचुएटेड है। बी इज द करेक्ट आंसर। हॉट लावा गैसेज एंड एश इरप्टिंग वीक एरियाज ऑन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट लीडिंग टू द डेंजरस अक्रेंस। जहां पर आपकी अर्थ क्रस्ट वीक हो रही है वहां से आपका लीड होता है हॉट लावा और गैसेज। तो ये जो अक्रेंस है डेंजरस, ये क्या कहलाती है? वॉल्केनो। वेरी सिंपल, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो हॉट लावा और गैसेज इरोड आउट होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सुनामी बेसिकली डिजास्टर वेव्स होती हैं, फ्लड से आपकी रिवर ओवरफ्लो हो जाती है। अर्थ बेसिकली जो हमारे अर्थक्वेक होते हैं वो क्या होते हैं? द ट्रीमर्स, झटके इन द अर्थ। जो आपके ट्रीमर्स आते हैं, वेव्स आती है, सेस्मिक वेव, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर सम नेचुरल फिनोमिना, जो हमारे डिजास्टर है, जो अर्थ में खुद से अपने आप हो जाते हैं, जिस पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो वोल्केनो इरप्शन होता है जिसमें हॉट लावा गैसेस निकलती हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। एल्बर्ट आइंस्टीन वोन नोबेल प्राइज। एल्बर्ट आइंस्टीन को अपने यहाँ पर मिला है किसके लिए? केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स या पीस। तो एल्बर्ट आइंस्टीन हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स में अचीव की बहुत सारी अचीवमेंट्स किए हैं, तो फिजिक्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओनली प्लैनेट नॉट नेम्ड आफ्टर गॉड। कौन सा प्लैनेट है जिसको गॉड के नेम पर नेम नहीं दिया गया है? जैसे आपके बुध है, बृहस्पति है, मंगल है, तो पृथ्वी जिसको किसी भी गॉड के नेम पर नाम नहीं दिया है। तो अर्थ इज द प्लैनेट नॉट नेम्ड आफ्टर द गॉड। सी इज द करेक्ट आंसर। एन ऑडियोमीटर, ऑडियो मीन्स जस्ट साउंड, सिंपल हम ऑडियो से लगा सकते हैं। ऑडियोमीटर हम बेसिकली किसके लिए यूज करेंगे? साउंड। तो साउंड को क्या किया जाता है? हियर किया जाता है। तो बेसिकली ऑडियोमीटर आपका किसके लिए होता है? साइट, हियरिंग, टेस्ट या स्पीच। तो बेसिकली इट इज यूज फॉर हियरिंग, जो हमारी किसी भी तरह को साउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, जिसे हमारा माइंड फिर न्यूरॉन के थ्रू रीड करता है। तो हियरिंग के लिए हम कौन सा मीटर यूज करते हैं? दैट इज ऑडियोमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। The disease kwashiorkor and marasmus are caused due to the, basically these are the protein deficiency disease। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बोन्स का प्रॉपर बॉडी बिल्डअप नहीं हो पाती। तो आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आपको दो डिजीजेज हो जाती हैं जिसमें बॉडी बहुत वीक लगती है, दैट इज क्वाशिकोर एंड मरासमस। डी इज द करेक्ट आंसर। लाइटेस्ट गैस, सबसे इन सब में ये सारे हमारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। बेसिकली नॉन मेटल्स हमारे इधर या तो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे या फाउंड इन द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर जो सबसे लाइटेस्ट गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे पहला हमारा एलिमेंट है जो कि एक नॉन मेटल है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो सबसे लाइटेस्ट गैस हमारी कौन सी है? हाइड्रोजन। सी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1929। फेमस साइंटिस्ट है जिनको क्रेडिट जाता है सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाने का। पेनिसिलिन क्या है बच्चों? ये भी पता होना चाहिए। पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक दैट इज यूज टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम की आती है। जैसे आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमें दी जाती है एंटीबायोटिक, इरिथ्रोमाइसिन, एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन। तो ये एक फंगस से बनाई जाती है। तो ये किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लियोनार्डो डी विंसी, माइकल फेराडे, आर्किमिडीज। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट पेनिसिलिन इन 1929 बाय यूजिंग अ फंगस दैट इज नोन एज पेनिसिलियम नोटेटम। वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाता है स्टैटिक जीके का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बायोटिक मीन्स, बायो मीन्स आप बायो में क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो जो आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जो भी लिविंग लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, आपको पता है पूरे आपके अर्थ बायोस्फीयर पे हमारे क्या है? या तो लिविंग कंपोनेंट्स है या नॉन लिविंग है। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग की बात करें तो लैंड,
वाटर, एयर, तो ये हमारा पूरा बायोस्फीयर होता है, इसमें हमारे यही प्रेजेंट है। तो बायोटिक क्या होंगे? मेड बाय ह्यूमन बींग्स, डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग, डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग या नन ऑफ दीज। तो लिविंग थिंग से जो भी डिराइव्ड हुआ है दे आर द बायोटिक कंपोनेंट। बिकॉज बस आपको इतना याद रखना है, बायो मीन्स लिविंग, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द गैस प्रीडोमिनेंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या होता है? द वार्मिंग ऑफ अवर अर्थ। जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, दिस इज अवर अर्थ, द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो जब इस ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर में किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है, ग्लोब है, हम अर्थ को क्या भी कहते हैं, ग्लोब मॉडल, गर्म हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द CO2, क्योंकि CO2 के बढ़ने से, पोल्यूटिंग गैस के बढ़ने से जितनी भी हीट आती है फ्रॉम द सन वो वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से आपका अर्थ गर्म हो जाता है। और इस कंडीशन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, लाइक मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, यहाँ पर सी का लेवल बढ़ना, फ्लड आना, सब ग्लोबल वार्मिंग का ही रीजन है। तो कौन सी गैस प्रीडोमिनेंटली रेस्पॉन्सिबल है? CO2, क्योंकि जब CO2 आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है तो ये एयर हीट रेडिएशन को वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से आपका ग्लोब गर्म हो जाता है। इस कंडीशन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज CO2। इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड, वी यूज डेसिबल टू मेजर, आपकी एक यूनिट होती है डेसिबल, ये किसे मेजर करने के काम आती है? कपड़े को आपको पता है मीटर में, सेंटीमीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं। साउंड या वाटर, वाटर को हमारा लिक्विड है जिसको हम लीटर में नापते हैं, तो बचता है क्या? हमारा साउंड। आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। साउंड बेसिकली नापी जाती है डेसिबल में, जैसे 40 डेसिबल की साउंड, वेरी गुड, 80 डेसिबल, नाइस। यहाँ से 80 डेसिबल से जैसे ही आप 90 डेसिबल टू 180 120 डेसिबल पर जाते हो तो ये हमारे लिए कोज करने लगती है नॉइज पॉल्यूशन। 90 से अबव डेसिबल हमारे लिए नॉइज पॉल्यूशन का वर्क करती है। तो साउंड को हम जिस यूनिट में नापते हैं उसको डेसिबल बोलते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। कैल्विन इज यूनिटेड रिलेटेड टू, कैल्विन बेसिकली सेल्सियस आपने सुना होगा, फ़ारेनहाइट मैंने क्वेश्चन आपको कराए भी हैं पहले, और यहां पर आया तीसरा केल्विन। तो दीज आर द यूनिट्स फॉर टेम्परेचर। तो केल्विन अगर ना आए तो यहां पर और कोई सा भी आ सकता है। तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। तो केल्विन में हम क्या नापते हैं? टेम्परेचर। सी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस इन 1963, स्पेस में जाने वाली प्रथम महिला, सबसे पहली महिला, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, एनिशे अंसारी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो देखिए ये भी आपको पता है, दोनों गई थी, लेकिन हमसे पूछा गया सबसे पहली 1963 में रशिया, USSR के नेम से जो पहले जाना जाता था, सोवियत यूनियन, दैट इज वैलेंटीना टेरेस्कोवा इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, डे से इंटरनेशनल डे हो चाहे नेशनल डे हो। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम किस दिन मनाते हैं? 10 अक्टूबर, 1 मार्च, 5 जून, 5 सितंबर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 5 जून को जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो है हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। सी इज द करेक्ट आंसर। What टाइम ऑफ द डे डू मलेरिया मॉस्किटो बाइट? मलेरिया के जो मॉस्किटो होते हैं, बेसिकली कौन सा मॉस्किटो मलेरिया करता है मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, फीमेल एनाफ्लीज। और कौन सा प्रोटोजोआ ये लिबरेट कर देती है इनटू द ब्लड? तो ये डिजीज होती है हमें ड्यू टू द प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ भी कौन सा? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर ये किस टाइम पर बाइट करती हैं? बाइट बिटवीन द आवर ऑफ 9 PM एंड 5 AM के बीच में ये मॉस्किटो बाइट करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? सबसे ज्यादा आवाज की जो यहाँ पर जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो सबसे तेजी से किस में मूव करती है? वाटर में, वैक्यूम में, स्टील में, एयर में। आप इसे खुद से डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। जब भी साउंड पास होगी तो सबसे तेजी से वो कहाँ आवाज करेगी? अगर आपकी कोई भी स्टील या आयरन का कोई भी चीज गिर जाता है तब ज्यादा आवाज होती है, बॉटल से पानी बिखर जाता है तब ज्यादा आवाज होती है। तो इसको आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। स्टील हमारा यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड के हमारे एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो ये ज्यादा आवाज करते हैं। तो जो स्पीड है साउंड की वो सबसे ज्यादा तेज किस में होगी? स्टील में, और सबसे कम होगी वैक्यूम में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉल्यूटेंट गैस? इनमें से सबसे पॉल्यूटेंट मेन गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ये कोई गैस है लेकिन ये पॉल्यूटेड गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम या नाइट्रोजन? तो बेसिकली ये हमारी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये सब क्या है? इनर्ट गैसेज है, जो तेजी से जल्दी से रिएक्ट नहीं करती किसी के भी साथ। बट सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस जो आपका जब पेट्रोल और डीजल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब लिबरेट होती हैं, और यही गैसेज जब आपकी फर्स्ट रेन आती हैं तो
तो वाटर के साथ मिलकर क्या बना देती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड हमारी जब रेन में आता है, कोई भी एसिड किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता, तो सल्फ्यूरस एसिड जब बनता है, जो कि एक एसिड है, इसीलिए हमें पहली बारिश में नहाने के लिए मना किया जाता है। तो जो आपका इनमें से मेन पॉल्यूटेंट है, ये तो आपके नॉर्मल गैसेज है, नॉन मेटल्स है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फर प्लस ऑक्सीजन से मिलके बनी है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपका कोज करती है पॉल्यूशन। कौन सा, वो भी वाटर। वैसे तो एयर पॉल्यूशन भी कर रही है, लेकिन ये एयर पॉल्यूटेंट भी है, लेकिन जब ये आपके वाटर में मिक्स हो जाती हैं रेन के टाइम पे, तब ये वाटर पॉल्यूटेंट बन जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, जो कि हमारे ताजमहल बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने का मेन रीजन है। आपने सुना भी होगा येलोइंग ऑफ द मार्बल, जो ताजमहल का संगमरमर मार्बल है वो येलो हो रहा है, जिसके लिए हम उसको क्या टर्म यूज करते हैं, मार्बल कैंसर भी हम उसके लिए यूज कर रहे हैं वर्ड, कि मार्बल कैंसर किसकी वजह से होता है। मथुरा में, जो आगरा में हमारी ऑयल रिफाइनरीज है, वहां से ये इन सबका इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो इनमें से मेल पॉल्यूटेंट क्या हुआ हमारा, बी, सल्फर डाइऑक्साइड। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर बेसिकली आप किसके लिए यूज करते हो, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच द अर्थ। तो यहाँ पर आपको पता है जो हमारी लाइट की स्पीड होती है, बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, मैंने आपको सोलर सिस्टम में बताया है ये, यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा इतना ज्यादा, आपको पता है सन अर्थ से कितना दूर है, तो बेसिकली जब भी हम इस डिस्टेंस को नापते हैं तो किलोमीटर और मीटर्स में नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हम इसके लिए यूनिट यूज करते हैं लाइट ईयर। तो बेसिकली हेवनली बॉडीज से आने वाली जो हमारी अर्थ तक लाइट है, वो उसके डिस्टेंस को नापा जाता है किस यूनिट में, लाइट ईयर में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो लाइट ईयर वर्ड यूज हो रहा है वो डिस्टेंस मेजरिंग के लिए। और सोलर सिस्टम में से जुपिटर और उनकी सैटेलाइट के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही है, तो इसको कर लीजिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट द हेड, वो जॉइंट जो हमारी नेक को हेड से ज्वाइन करता है, लाइक दिस इज अवर नेक। तो जो जॉइंट यहाँ पर है जिसकी वजह से हमारी नेक आपको पता है नीचे की तरफ मूव कर सकती है, ऊपर एंड साइड वाइज, तो कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है, जो चारों तरफ को मूव करा सकता है हैंड को। पाइवोटल, यस, हमारी नेक और जॉइंट में जो जॉइंट होता है वो होता है पाइवोट जॉइंट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, इनमें से फूल का पार्ट कौन सा नहीं है, सेपल, स्टेमन, पिस्टिल या लीफ। वैसे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, लीफ इज द करेक्ट आंसर, लेकिन अगर यहाँ लीफ नहीं आया, थैलस आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थैलेमस अगर यहाँ पर वर्ड आ गया तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं। जो यहाँ पर स्टेमन यहाँ पर इस तरह से निकले होते हैं जिसपे एंथर लगे हुए होते हैं, तो दिस इज योर स्टेमन। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी का बना हुआ, वो हमारी पिस्टिल होती है। और यहाँ पर जो सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के, जिसके अंदर हमारा फूल जब बड था तब बंद था उसके अंदर, तो वो ग्रीन कलर का पार्ट सेपल होते हैं। और जो हमारे कलरिंग पार्ट होते हैं जिन्हें देख के बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती है, वो हमारे पेटल्स होते हैं। तो ये तो आपको तीनों नजर आ गए, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेपल्स हमारे ग्रीन कलर का पोर्शन जिसके अंदर कली या बड बंद होती है, तो लीफ बच जाता है बस। तो लीफ हमारा फ्लावर का पार्ट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक सीमेंट एंड कॉन्क्रीट, सीमेंट और कॉन्क्रीट आप किससे बना सकते हैं, लाइमस्टोन जो आपका चूना पत्थर होता है, सैंडस्टोन बालू पत्थर, प्यूमाइस या रेडस्टोन। तो कॉन्क्रीट और सीमेंट किससे बनाया जाता है, लाइमस्टोन से। ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज डैमेज्ड बाय CFC, आपको पता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज वेरी हार्मफुल गैस, जो पहले AC और रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती थी। तो ये किसको हार्म करती है, ग्लास को, सॉइल को, वाटर को या ओजोन लेयर को। तो यस, ओजोन लेयर। हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में एक ओजोन लेयर होती है जिसमें आजकल अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा होल देखा गया है, जिसकी वजह से सन से आने वाली UV रेडिएशन हमें कैंसर कोज करती है। तो ये ओजोन लेयर को ओजोन डिप्लीट कर रही है, मींस उसमें होल क्रिएट करती है। तो जिसकी वजह से अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज नहीं किया जाता, कहां, AC और रेफ्रिजरेटर में। अब हम यूज करते हैं हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन, यहां पर यूज किया जाता है, HFCs हम यूज करने लगे हैं। तो ओजोन लेयर को कौन डिस्टर्ब कर रही है, यहां पर CFC। तो ये पूछा जाता है कि ओजोन लेयर जिसकी वजह से UV रेडिएशन हम तक आती है उसको कौन इफेक्ट करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये किसको इफेक्ट करती है, ओजोन लेयर को। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
सर्टेन काइंड ऑफ फिश गिव अस ऑयल विच हैव डैश वैल्यू, कुछ फिशेस के लीवर ऑयल से हमें क्या मिलती है, क्या वैल्यूएबल है उनका, पोचर्स, एग्रीकल्चर या मेडिसिनल। तो फिशेस ऑयल से हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, मेडिसिनल थिंग्स जो हमें मिलता है, जैसे फिश लीवर ऑयल से हमारी सैल्मन ओमेगा जो प्रोटीन हमें प्रोवाइड होता है पर्टिकुलर सैल्मन फिश से, तो ये हमें किस में पावर करता है, एज अ मेडिसिनल वैल्यू। तो मछलियों के जो कुछ यहाँ पर ऑयल होते हैं उनकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, दे आर द मेडिसिनल वैल्यू। तो सी इज द करेक्ट आंसर। So student, these were your today's 50 question. I hope you like the video. So वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसा लगा, आज आपने 50 में से कितना स्कोर किया। और बच्चों वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री स्कूल यूट्यूब चैनल आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके हर एग्जाम के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।